हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विष्णु श्रीवास्तव। हम लोग कोऑर्डिनेट चैप्टर्स कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट में पैराबोला चल रहा है और इस पैराबोला के अंतराल में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तक कर लिया था और विद क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आई होप आपने प्रैक्टिस किया ही होगा और विदाउट प्रैक्टिस तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। इसलिए डेली के डेली मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मेंस लेवल पे 20 से 25 क्वेश्चंस और एडवांस लेवल पे 3 से 4 क्वेश्चंस लगाइए। एडवांस जब भी क्वेश्चंस करिए तो 15-20 मिनट टाइम उस पर ज़रूर दीजिए। अगर वो आप जरूरी नहीं कि आप लेके बैठें और वो फटाफट ही बनता चला जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये काम आप जरूर करिए कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो 15 से 20 मिनट आप क्वेश्चंस को टाइम दीजिए। देखिए वो क्या कह रहा है, क्या नहीं आ रहा है आपको, उसमें कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है जो आपको बिल्कुल नहीं है या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपने पढ़ा नहीं है। तो इसलिए जो है आप बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख करके आप उसको फाइंड आउट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको धीरे धीरे आ जाएगा। अब अगर आपने एडवांस लेवल पे कोई क्वेश्चंस नहीं आया, अब आप फ्रस्ट्रेट हो गए, अरे मेरे से तो बन ही नहीं रहा, तो बन ही नहीं, तुरंत नहीं बनेगा। आप टाइम दीजिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जेई मेंस के पहले 15-20 सवाल करिए जितना आप बना सकते हैं। मैं आपको रेगुलर क्लासेस में भी यही बात कहता था, डेली के डेली आपको मैं क्वेश्चन देता था, याद करिए कि 50 एटलीस्ट करने ही करने हैं, कम से कम 50 बनाइए। और तो आप और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि आप अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, उसमें आपके पास भरपूर टाइम है। जितना आप टाइम इस पे दे सकते हैं उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, आइए हम लोग लेक्चर 6 की बात करते हैं। लेक्चर 6 में कंटिन्यू करते हुए हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आ गए तो जनरली हम लोग को फॉर्मूला याद नहीं रहता है या उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है। इसलिए इसके बेसिक चीज़ों को रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चूंकि नॉर्मल पैराबोला का एक आता है को नॉर्मल पॉइंट, और को नॉर्मल पॉइंट्स की प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब तक आप नॉर्मल नहीं समझेंगे तब तक आपको को नॉर्मल में भी प्रॉब्लम होगी। तो को नॉर्मल की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल का जो 3 डिफरेंट फॉर्म में है, कौन कौन सा 3 डिफरेंट फॉर्म में है, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। अब इस जो तीनों हैं, जो तीनों के 4 सेट हैं, तो इस तरीके से आपके 12 फॉर्मूले बन जाएंगे। तो आपको याद होगा 4 कर्व बनता है, दो एक एक्स पॉजिटिव पे, एक्स नेगेटिव पे वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यानी 4 आपके इक्वेशंस बनेंगे। तो चारों के आपके नॉर्मल के इक्वेशंस अलग अलग होंगे। इसी तरह पैरामेट्रिक फॉर्म के भी अलग अलग हो जाएंगे 4 फॉर्मूले। फिर इसी तरह स्लोप फॉर्म के भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के जो फॉर्मूले बनेंगे वो अलग अलग होंगे। तो बेसिकली इनका ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाकर के ये फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द डिफरेंट फॉर्म। जैसा आप ये समझ रहे हैं, हम लोग पहले वाले कर्व की बात करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो नाउ आपको पता है कि टेंजेंट पहले हमने ड्रॉ किया, कल हमने टेंजेंट के सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे और आप उसको एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अपने से खुद फाइंड आउट करिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अब इस पे हमने एक लाइन परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये आपका क्या बन गया, दिस इज द नॉर्मल। पहला पॉइंट की बात करते हैं, दिस इज द पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म्स। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल to the parabola, to the parabola y square equal to 4ax at the point p x1 y1, at the point p x1 y1। ठीक है, तो आइए हम लोग ये जानते हैं, चूंकि ये टेंजेंट है 90 डिग्री पे है, तो आइए पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए। आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ईओटी। किस पॉइंट पे निकालना है, एट पी x1 और y1। देखिए पुराना कॉन्सेप्ट आता है। तो पहले आपका फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, फिर सेकेंड मेथड पे भी ट्राई करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, क्या आएगा, y/1 2a x प्लस x1। इनको थोड़ा लाइन की इक्वेशन में चेंज करना है, 2ax 2a x1
2a अपॉन y1 x प्लस 2a x1 अपॉन क्या y1, और इसको इस फॉर्म में स्लोप के फॉर्म में लिखना है y इक्वल टू mx प्लस c. दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप क्या आ गया 2a अपॉन क्या y1, राइट है. अब स्लोप का इक्वेशन आ गया फॉर्मूला. अब नाउ हम लोग फॉर्मूला जानते हैं. स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर निकालना हो तो आपको याद होगा दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. क्लियर है. अगर हमने इसका स्लोप m1 मान लिया, ये m2 आ गया, तो बेसिक चीजें आ गई फिर से. दिस और m2 बराबर क्या ले सकते हैं -1 अपॉन m1. तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन दिस y1 अपॉन 2a. अब नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अरे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट इज क्या 1 पॉइंट फॉर्मूला. 1 पॉइंट फॉर्मूला याद है. लाइन्स के इक्वेशन हम लोगों ने किया था. y माइनस y1 इक्वल टू क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1. स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें पता है दिस y माइनस y1. तो इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो आएगा वो आप पे क्या बन जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा. यानी दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं. अगर फॉर्मूला ये भूल गया तो आप क्या इसको डेरिवेशन मेथड से भी कर सकते हैं. तो ये फर्स्ट मेथड है. आइए सेकेंड मेथड को भी देखते हैं हम लोग कैसे बनता है. फॉर्मूला याद रहना चाहिए. नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. इसका डेरिवेटिव मेथड से सेकेंड मेथड लिख लीजिएगा, डेरिवेटिव मेथड, डेरिवेटिव मेथड, डेरिवेटिव मेथड. तो नाउ इसको डिफरेंशिएट करिए. 4a dx ऑफ क्या बन जाएगा ये 4a अपॉन 2y. लेकिन किस पॉइंट पर, पर्टिकुलर किस पॉइंट पर, दिस माइनस 2a अपॉन y1, y के स्थान पे y1. ये क्या आया, EOT आया, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सॉरी, ये नॉर्मल इसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल के थ्रू, यानी ये नॉर्मल आ गया. ठीक है. तो ये इक्वेशन ऑफ स्लोप आया इन द टेंजेंट फॉर्म. अब हम लोग को क्या निकालना है, स्लोप निकाल लीजिए नॉर्मल का. क्या माइनस, जस्ट रिवर्स कर दीजिए, ये माइनस y माइनस. अब यहां पे इसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो माइनस आ जाएगा. y1 अपॉन क्या 2a. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 माइनस y1 दिस x माइनस x1. क्लियर है. क्या ये सही है. आंसर मिला लीजिए. पुराना वाला फर्स्ट मेथड और डेरिवेटिव मेथड दोनों का इक्वेशन सेम है. ठीक है. आइए डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन पे इसको लिख लेते हैं हम लोग. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टार बना के लिख लेते हैं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट स्टैंडर्ड फॉर्म, STD डाल देते हैं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्टैंडर्ड फॉर्म एट द पॉइंट्स x1 y1. तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एट पॉइंट x1 और y1. ये मैं एक का सॉल्व कराया, आप तीन जो है
कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, दिस। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट 4ax लेकिन नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस वाई वन। ये नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तीसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो क्या बन जाएगा, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन माइनस क्या 2a अपॉन x1, x माइनस x1। सिमिलरली पॉजिटिव है तो नेगेटिव, चेंज कहां हुआ, चेंज y रहेगा तो y1 हुआ, x रहेगा तो x1 हो जाएगा। नाउ 4x स्क्वायर माइनस 4ay, सेम फॉर्मूला, तो ये प्लस हो जाएगा x माइनस x1। दिस इज द 4 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड डिफरेंट 4 इक्वेशन ऑफ कर्व मैंने लिया। वो कर्व का इक्वेशन क्या होगा, पैराबोला का फॉर्मेट बनेगा। क्लियर। सिमिलरली पैरामेट्रिक फॉर्म में भी आ जाते हैं। सेकेंड केस पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट्स, पैरामीट्रिक का याद है at स्क्वायर और क्या 2at, at स्क्वायर और क्या लेंगे 2at। ठीक है, जहां पे t क्या है, पैरामीटर कोई है, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एट पॉइंट अगर हम p x1 y1 पे निकालते हैं मान लो, तो ये इक्वेशन इस पॉइंट पे क्या बनेगा, y माइनस वाई वन, बोलो भाई, माइनस वाई वन अपॉन 2a x माइनस x1, यही तो होता है। y माइनस वाई वन इक्वल माइनस वाई वन अपॉन दिस। अब इसको रिप्लेस करा देंगे, किस पॉइंट पे निकलना है, at स्क्वायर और क्या 2at। दिस इज द रिप्लेस ऑफ x1, दिस वैल्यू पुट करिए, y1 x माइनस at स्क्वायर, राइट है। तो इसको ठीक ठाक लिख देते हैं, माइनस टी एक्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ध्यान रखिएगा, प्लस 2at प्लस 80 क्यूब। दिस इज द equation of normal in parametric form. In the first case, तो चारों कंडीशन में हम लोग लिख लेते हैं और इसको आप प्रूफ कर लीजिएगा ये कहां से आया। ठीक है, ये पहला केस बना दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर सेकेंड केस भी हम लोग इसी की देख लेते हैं। सेकेंड केस में हम लोग देख लेते हैं इसको कि क्या बनेगा। आई होप क्लियर है, कुछ किया नहीं, बहुत इजी है। पैराबोला का इक्वेशन लिया, पॉइंट दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा, x1 y1 के स्थान पे ये पैरामीट्रिक का इक्वेशन पॉइंट जो है रख दिया और ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। सेकेंड पॉइंट लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैं कलर कर रहा हूं, उसको आप समझ जाना कि ये सेकेंड इक्वेशन लिया, ये दूसरा ले लिया मैंने, दूसरा पॉइंट लिया, ये ऐसा लगा देते हैं। और ये पॉइंट्स आपको याद है पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट्स क्या लेते हैं, माइनस at स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और बताइए, ये आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो गया,
और कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा आप ये देख लो। y1 इधर रखा, ये पॉजिटिव, x1 नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब फाइनली आपका बचा क्या, ये हटा दिया और ये क्या बन गया, tx प्लस क्या, at, और ये तो आपका जस्ट लाइक ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन रहे हैं, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन सेकेंड कर्व, फटाफट राइट डाउन। ठीक है, सिमिलरली इसको पूरा एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो थर्ड एंड फोर्थ आप सेल्फ करिएगा, राइट है। थर्ड केस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है जरा बताइए। एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay एंड पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या लेंगे, पैरामेट्रिक पॉइंट्स 280 80 स्क्वायर, क्यों, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बताया था, y माइनस वाई वन पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और क्या लिखेंगे 2a अपॉन x1 और क्या x माइनस x1। नाउ वी रिप्लेस x1 के स्थान पर 280 और y1 के स्थान पर 80 स्क्वायर, वैल्यू पुट करिए, y माइनस वाई वन 80 स्क्वायर माइनस 2a x1 280 x माइनस x1 280, राइट है। तो इनको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है। फटाफट बनाइए इसको, सॉल्व देखिए क्या आ रहा है। t का मल्टीपल इधर कराइए, तो टी वाई माइनस ए टी क्यूब माइनस एक्स प्लस 280, नो प्रॉब्लम। अब यहां से x को बाहर निकालिएगा, x इधर आ गया, ये उधर जाएगा, प्लस इसको पहले लिख लेते हैं प्लस 80 क्यूब, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूले पे नहीं। कॉन्सेप्ट पता रहेगा, फॉर्मूला जनरेट होगा, जो कि तीनों का बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो फॉर्मूला किसी का भी हम बना सकते हैं। आइए चौथे पॉइंट पर हम लोग चेक कर लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन, यहां पे क्या करना होगा, माइनस, अच्छा इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या लेंगे, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म के इक्वेशन क्या लेंगे, यहां पर पैरामेट्रिक फॉर्म या नेगेटिव आया 10, तो यहां पर नेगेटिव, भाई देखो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, x1 यही, y1 80 स्क्वायर, फॉर्मूला जनरेट होगा, क्या क्या लिखेंगे भाई, y1 ये प्लस होगा, ये खत्म हो गया 2a अपॉन 281, बाकी एज इट इज, इनको सॉल्व करिए, प्लस हो गया, और क्या बचा इधर, ये प्लस हुआ, ये माइनस हो जाएगा, क्लियर है ना। अब इधर क्या मिला, कुछ बच रहा है इधर, बिल्कुल, अब क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट करा दो, तो ये प्लस हो गया, बाकी सेम आंसर, x इक्वल टू टी वाई प्लस 280 प्लस क्या 80 क्यूब। ये चारों कंडीशन ये आपके पैरामेट्रिक फॉर्म आ गए, चारों के चारों कर्व के इक्वेशन हमने निकाल दिए। आप इसको एक दो बार इसको रिपीट करिएगा ताकि कॉन्सेप्ट बन जाएगा, और इसके प्रॉब्लम्स तभी आएंगे जब इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चूंकि नॉर्मल का बहुत कम यूज होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्ट फॉर्म पर अपनी कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया,
इसके बाद का जो पॉइंट है वो स्लो फॉर्म में है। तीसरा केस स्लो फॉर्म, तीसरा केस स्लो फॉर्म में, ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में 3 पॉइंट पर हमने डिस्कशन किया था। वो जो पहला पॉइंट था वो पॉइंट क्या था, पॉइंट फॉर्म था। दूसरा क्या था, पैरामेट्रिक फॉर्म था। तीसरा क्या था, स्लो फॉर्म था। स्लो फॉर्म में हमने 2-3 कंडीशन निकाले थे, आपको याद होगा। स्लो फॉर्म में पहला जो कंडीशन था सीओटी था, यानी कंडीशन फॉर टेंजेंसी था। फिर क्या था, पीओसी था, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था। और उसके बाद हमने क्या निकाला था, ईओटी था, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था। तो आपको एक एक करके अपने मन में जरा सोचिए कि पहला जो निकाला सीओटी, व्हाट इज सीओटी। तो किसी भी कर्व के आपके दिमाग में आने किसका सीओटी पूछ रहा है, तो क्या सी इक्वल टू ए बाई एम, सी इक्वल टू ए बाई एम। और उसके बाद पीओसी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिसको एम पॉइंट या स्लो पॉइंट्स भी कहते हैं, वो क्या था, ए अपॉन एम स्क्वायर टू ए अपॉन एम। और उसके बाद क्या था, ईओटी, यानी क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सी के स्थान पे क्या रख देना है, ए बाई एम। तो सिमिलरली यही प्रोसेस हम लोग इसमें करेंगे डिफरेंट फॉर्म में, यानी नॉर्मल फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लो फॉर्म। तो हमको इसमें निकालना क्या है, टू फाइंड, हमको इसमें एक एक करके निकालना क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, फिर कंडीशन फॉर, वही चीज है उसमें भी, कंडीशन फॉर क्या, नॉर्मेलिटी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मेलिटी, शॉर्ट फॉर्म में CON, कंडीशन फॉर नॉर्मेलिटी। थर्ड पॉइंट POC, इसको EON, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, शॉर्ट फॉर्म में POC। क्लियर है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे, है ना। और हम लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन में बात करेंगे, बाकी आप अपना निकाल लीजिएगा। चल, तो फॉर किसके लिए, फॉर द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो आपको समझ में आया होगा, दिस इज द पैराबोला, कंडीशन कहां कहां बनेगी, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द नॉर्मल P पॉइंट एरिया, और यहां से P पॉइंट, दिस इज द POC। ये जो लाइन आएगा, ये लाइन क्या आएगा, EON, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और उसके बाद कंडीशन फॉर नॉर्मेलिटी, कंडीशन फॉर नॉर्मेलिटी। अब ये जो कंडीशन आ रहा है वो कंडीशन क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CON, कंडीशन फॉर नॉर्मेलिटी। क्लियर है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है और किस हिसाब से कंडीशन को फॉलो अप करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। हम लोग को निकालना क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, सॉरी नॉर्मेलिटी एंड POC। तो नाउ लेट द EOP y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, एंड EON, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या, y इक्वल टू क्या बताया गया था, y माइनस y1, ये तो निकाल दिया हुआ है। बताइए, y1 अपॉन 2a x माइनस x1, क्या ये इक्वेशन सही है, कॉपी मत करिए, इधर उधर मत देखिए, डायरेक्ट बताइए क्या इक्वेशन सही लिखा है, नहीं गलत है। हमने कहा, क्या कहा था, पॉजिटिव तो निगेटिव, y है y1, x है, अगर y भी यहां पर आएगा तो y नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर। अब क्या करेंगे, नो, ये आपको समझ में आ रहा है, ये हम लोग 1 पॉइंट फॉर्म में पढ़े थे, 1 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब जरा बताइए, यहां से m की वैल्यू ये आ गई, y1 इक्वल टू माइनस 2am। आई होप क्लियर। नाउ इक्वेशन ऑफ
पैराबोला पासिंग थ्रू x1 y1, तो क्या बने 4ax1। y1 की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए ताकि हम लोग x की वैल्यू निकाल सकें। y1 की वैल्यू पुट करिए 4a स्क्वायर m स्क्वायर 4ax1, तो x1 की वैल्यू ये आ गई am स्क्वायर। तो इस तरह अपने पास पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स क्या बने, y को x इक्वल टू क्या x1 और y1 am स्क्वायर माइनस 2am। जल्दी करिए। दिस इज द, आप समझ गए ये क्या निकला। ये जो पॉइंट है वो क्या है, नॉर्मलिटी पॉइंट है, और हम लोग इसे और भी क्या बोले थे, पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन नॉर्मलिटी, या इसको नॉर्मलिटी पॉइंट भी कहेंगे। क्लियर है, नॉर्मलिटी पॉइंट्स भी कहेंगे। अब हम लोग क्या निकालना है, कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी। आइए आगे बढ़ते हैं। Now we put x1 and y1 in equation 1। ये इक्वेशन 1 है और x1 और y1 की वैल्यू हमें यहाँ पे रखेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन पता चलेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मलिटी का रख दीजिए इन द स्लोप फॉर्म में। ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, किस फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में। हमें क्या निकालना है, स्लोप फॉर्म में। आइए y1 दिस प्लस y1 यहां पर माइनस 2am अपॉन 2a, x माइनस x1, 2a और 2a कैंसिल हुआ। यहां पर क्या बचा, m बचा, x माइनस am स्क्वायर हुआ, mx माइनस am क्यूब हो गया। आई होप क्लियर है, सिर्फ कैलकुलेशन ही जा रहा है। y इक्वल टू, अब आ गया mx माइनस शिफ्टिंग कराया 2am माइनस am क्यूब। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, दिस इज द पॉइंट फॉर्म। आगे चलते हैं, अभी क्या बचा, कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी। आइए कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी निकालते हैं, पढ़ा देते हैं सब। नाउ कंपेयर फॉर दिस इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। देखिए भाई ये इक्वेशन है पूरा, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, राइट है। अब ये पूरा क्या हुआ, c, दिस इज द c इक्वल टू minus 2am minus am cube. This is the condition for normality, या शॉर्ट फॉर्म में CON। क्लियर है, तो हमारा आ गया क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लो फॉर्म, कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी, और क्या POC। व्हाट POC, am स्क्वायर दिस। याद करने कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑन द बेस है। आप कोई ऐसा मैजिकल नहीं है कि आप डायरेक्ट याद करें, मैजिकल यही है कि आप क्या करें, इसको अपने दिमाग में इसका प्रूफ रखे रहें। ठीक है, इसके बाकी के जो कर्व हैं ये बना लीजिएगा सेल्फ प्रैक्टिस में। होमवर्क में क्या घर पे ही है तो क्या होमवर्क दिया जाए, आप इसको
कौन कौन सा बचा? वाई स्क्वायर माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड दिस। ये तीनों के कर्व का फाइंड करना है। आप समझ गए होंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। फिर और क्या बचा? CON, कंडीशन फॉर नॉर्मेलिटी, एंड ऑल्सो POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या M पॉइंट्स। क्लियर है? ये नॉर्मल की बात चल रहे हैं। क्लियर? ये पहला होमवर्क था। चूंकि आप मुझे याद होगा आज से 4 साल पहले जो है जेई एडवांस में कॉलम मैचिंग में इस टाइप के एक बार प्रॉब्लम पूछे गए हैं। उसमें 4 कॉलम दिए हुए थे। ठीक है, तो एक बार जरा चेक कर लीजिएगा वो किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे गए थे। नहीं तो फिर कल वाले क्लास में इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले आप उसको खुद करिएगा। ठीक है, ये पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क में चेंज कर लेते हैं। दूसरा होमवर्क में अब यही कर्व का इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाए, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, राइट है। सेकेंड, दिस। थर्ड, x माइनस, बोलिए क्या? x माइनस एच का होल स्क्वायर 4ay माइनस k। फोर्थ, x माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4ay माइनस k। ये मैंने 4 इक्वेशन है जिनके पॉइंट, जिनके वर्टेक्स h के दिए हुए हैं, है ना। और इसमें क्या आपको निकालना है? फाइंड, पहले से लिखा हुआ है। फाइंड क्या? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको आप बनाइएगा और काफी बढ़िया से बनाइएगा, एकदम कॉन्सेप्ट लेते हुए। पहले खुद बनाइएगा, बुक्स वगैरह में मत देखिएगा, जो कि आपका मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं उनके लिए, और जिनके नहीं हुए हैं वो पूरी तरह क्लियर कर लें, तभी आगे बढ़ेंगे। और जिनके क्लियर हो चुके हैं उनके लिए फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख देता हूं, ताकि ये तो कम से कम याद ही रखेंगे। द कंडीशन अंडर विच द लाइन y equal to mx plus c becomes a normal to the parabola y square equal to 4ax is, बोलिए, y equal to, c equal to क्या है? माइनस 2am माइनस am क्यूब। Hence, the equation of normal of slope and to the parabola y square equal to 4ax is y equal to क्या बन जाएगा? mx plus c, तो c यानी दिस वे, माइनस 2am माइनस am cube, and the normal is a normal at the point, जिसको हम लोग शॉर्ट में POC, राइट, क्या बनेगा? am स्क्वायर माइनस 2am। क्लियर है? तो फर्स्ट टाइम में ये आपको समझना पड़ेगा कंडीशन किसका है भाई? इसका है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। ये आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए।
जल्दी करिए। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? एक बार आप इसको अपने से सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा, कोई एक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा तो बाकी खुद पे खुद सब सॉल्व हो जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? कंडीशन फॉर CO एंड कंडीशन फॉर नॉर्मेलिटी। इसे क्या बोले थे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द स्लोप फॉर्म, और दिस इज द POC। ठीक है, सबके नाम आप याद रखिएगा इक्वेशन बनाते समय। आइए क्वेश्चंस करते हैं इस पे। अच्छा, पहले फिगर से आप समझना पड़ेगा कि इसका फिगर कैसे बनेगा। क्लियर है? आइए इनका फिगर भी समझते हैं। तो फिगर इनका क्या कुछ इस तरह जाएगा, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, दिस इज द पॉइंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? POC। और ये POC क्या, ये POC क्या बनेगा? AM स्क्वायर माइनस 2AM, राइट है। और दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैराबोला। और ये क्या बना? दिस इज द क्या, नॉर्मल है। और दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या, y इक्वल टू बोलो mx माइनस 2am माइनस क्या, am क्यूब। क्लियर है? नो कंडीशन फॉर नॉर्मेलिटी क्या, c इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें टेंजेंट की तो बात ही नहीं किया। टेंजेंट की अगर बात करें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कौन किसका ये पकड़ पाना मुश्किल। ये अभी एक फिगर के लिए है, तो आपको फिगर दूसरा इसके लिए बनाना है, फिर इसके लिए बनाना है, और किसके लिए बनाना है? इसके लिए बनाना है। आप ध्यान दे रहे हैं? सबके ओरिजिन पता है 0 0, लेकिन अगर ये शिफ्ट कर गया HK, है ना, तब तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, चीजें वही। आइए अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ताकि और भी कुछ चीजें हैं क्लियर हो जाए। ये सारी क्वेश्चंस जो फॉर्मूले हैं, इनका क्वेश्चन पे कैसे अप्लाइड करेंगे इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, calculate the value of lambda for which the line 2y equal to 4x plus lambda is a normal to the parabola y square equal to 4ax। तो इनका सोल्यूशन देखते हैं। आपको क्या बोल रहे हैं? पहली बात तो ये लाइन के इक्वेशन दिया हुआ है, लिख लेते हैं। y इक्वल टू 2x प्लस क्या, लैम्डा बाई 2। इनको कंपेयर कराते हैं। m की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू लैम्डा बाई 2 हुई। पैराबोला के इक्वेशन दिया हुआ है, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 4a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है? क्या पूछना है? लैम्डा की वैल्यू। तो नो कंडीशन फॉर नॉर्मेलिटी, नॉर्मल का कंडीशन लगेगा, ध्यान रखना। इन्हीं के टेंजेंट का कंडीशन लगा दें, COT नहीं CON लगेगा। क्या कंडीशन का फॉर्मूला होता है भाई? कंडीशन फॉर नॉर्मेलिटी बताओ, माइनस 2am माइनस am क्यूब। याद होगा, आई होप याद होना भी चाहिए। चलिए, c की वैल्यू लैम्डा बाई 2 माइनस 2, a की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1 और 2 का क्यूब।
तो ये कितना हो गया -12 λ/2 और लैम्डा की वैल्यू -24। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? एक सवाल और लेते हैं इसमें। इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व बनाते हैं। फाइंड द perpendicular find the perpendicular distance from the origin. Find the perpendicular distance from the origin to the normal of the parabola y square equal to 4ax. इसको 16 का लेते हैं, 16x, which is parallel to the line y equal to 2x minus 2. ठीक है, तो इसको आप ट्राई करिए, देखिए। Find the perpendicular distance from the origin to the normal to the parabola और which is the parallel to the line, यानी इसी लाइन के पैरेलल ये है। अब आप समझ रहे हैं कि परपेंडिकुलर लाइन की बात क्या होगी, नॉर्मल ही होगी। अब नॉर्मल के पैरेलल में एक लाइन और दिया हुआ है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, दोनों के स्लोप इक्वल हो सकते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करो, फिर हम लोग बताते हैं। हो गया? चलिए आइए ट्राई करते हैं। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द नॉर्मल। आइए पहले नॉर्मल बना लेते हैं। कुछ इस तरह है, ये टेंजेंट हो गया, तो आइए नॉर्मल कुछ ऐसे ही जाएगा। दिस इज द नॉर्मल, सॉरी जीरो, ऑरिजिन हुआ, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी इस लाइन पर ये नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल की लाइन है, और ये इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सपोज करो ये हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इसी के पैरेलल में एक लाइन और दिया हुआ है। ये लाइन के इक्वेशन क्या है, दिस गिवन लाइन। ठीक है, ये कुछ इस तरह का कंडीशन इन्होंने दिया हुआ है। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस d निकालनी है। दिस इज द नॉर्मल ऑफ ए लाइन। पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो क्या करेंगे इसमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ओरिजिन हमें पता है, पॉइंट हमें पता है। अगर किसी तरह ये लाइन निकल जाए तो काम आसान हो सकता है। ये लाइन निकलेगा तो हम लोग ये जानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द क्या लाइन टू द फ्रॉम द पॉइंट, राइट है। तो आइए इसको चेकआउट करते हैं, कैसे करते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो 4a इक्वल टू 16 हो गया, a की वैल्यू हमारी 4 हो गई, और ये गिवन लाइन है, यहां से हमें स्लोप पता चल जाएगा 2x माइनस 2, यहां से m की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये y इक्वल टू mx प्लस c से की हम बात कर रहे हैं ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं, तो y इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। यही फॉर्मूला रखते हैं इसको, ताकि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता चल जाए। तो y इक्वल टू mx यानी 2x माइनस a की वैल्यू हमें पता है 4, e की वैल्यू 2, 8 यानी 16 माइनस a यानी 4 हुआ, और 2 का क्यूब यानी 8 हो गया।
तो 2x माइनस कितना हुआ, y इक्वल टू 2x माइनस 64। क्लियर है? सॉरी, ये मल्टीपल है ना, इंटू में दिया हुआ है 8 के 32 और ये 48, दिस इज 32, राइट है? ये लाइन के इक्वेशन आ गया, y इक्वल टू 2x माइनस 48, ये लाइन के इक्वेशन आया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको लिख लीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। इसको ऐसे लिखो ना, ऐसे लिख लो, डिस्टेंस between the normal to the point that is 0 0। क्या बनेगा भाई? रखिए यहां पर। तो लाइन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है? 2x माइनस वाई माइनस 48 इक्वल टू 0। तो ये मॉड में आ जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 48 अपॉन अंडर रूट, क्या बनेगा? x का कोफिशिएंट 4 प्लस क्या 1, तो दिस इज द माइनस 48 अपॉन क्या √5 या 48 अपॉन क्या √5, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द नॉर्मल, आंसर क्या आएगा? 48 अपॉन √5। तो आई होप समझ गए होंगे ये किस तरह प्रोसेसिंग में चला। क्या दिया हुआ था कि जो नॉर्मल था ना, उसी के पैरेलल एक लाइन दिया हुआ था, लाइन के इक्वेशन हमें मालूम था, तो स्वाभाविक है कि ये इसका स्लोप मुझे पता चल गया। और ये लाइन के इक्वेशन, अगर नॉर्मल के इक्वेशन का लाइन निकाल लेंगे तो हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फॉर्मूले से अप्लाई करके उसका डिस्टेंस हम क्या करेंगे? फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? एक सवाल और करते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और इस पे लेते हैं ताकि जो भी डाउट्स हो वो फाइंड आउट हो जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y square equal to 8x which passes through the points 10 4। बहुत छोटा सवाल है, ट्राई करिए। आई होप हो गया। आई ट्राई करता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं, पैराबोला, और ये पासिंग थ्रू टू द पॉइंट फॉर दिस। तो नॉर्मल एक जनरली इक्वेशंस का नॉर्मल जो है वो पैराबोला का जो नॉर्मल है वो गिवन पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो नॉर्मल है तो स्वाभाविक है कुछ इस तरह ऐसा बनेगा। अगर ये नॉर्मल कुछ इस तरह ऐसा बना तो यानी ये जो नॉर्मल है 10 और 4 से पास कर रहे हैं। क्लियर है? तो जो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो क्यूबिक रूट्स में है, तो कम से कम एक से अधिक नॉर्मल बन सकते हैं। अप्रोचिंग मेथड है और आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए जैसे कोई भी नॉर्मल है वो पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट से करेगा, तो अब दिमाग आपका जाना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या होता है।
तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप जरा सोचेंगे तो क्यूबिक में आ रहा है, ए एम क्यूब आ रहा है। तो ए एम क्यूब जब आएगा तो वहां पर एम के 3 रूट्स आ जाएंगे, मे बी पॉसिबल। ठीक है, और जब एम के 3 रूट्स आएंगे तो 3 नॉर्मल बनेंगे, मे बी पॉसिबल। तो फिलहाल हम लोग एक और नॉर्मल को ड्रॉ करके इसको कंफर्म कर सकते हैं कि क्या पोजीशंस बनेगा। ठीक है, और देखिए भाई, एक से अधिक जब नॉर्मल हो, 2 से अधिक नॉर्मल हो, तो उसी को हम लोग को नॉर्मल पॉइंट्स बोलेंगे। जब ये क्यूबिक में आ जाता है तो को नॉर्मल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। को नॉर्मल पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैराबोला का कोर में आता है ये टॉपिक। तो आइए बात करते हैं। तो ये आप समझ गए, पैराबोला की इक्वेशन हमें पता है, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। हालांकि से तो आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यही इक्वेशन आपसे पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं, इसे हम लोग आर मान लेते हैं। दिस इज द क्यू, और आर का भी कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। दिस इज द पासिंग थ्रू, लिखा हुआ है पासिंग थ्रू व्हाट? 10 4, तो रख दीजिए यहाँ पर 4 हो गया, 10m हुआ, 2a की वैल्यू 2 है और m फाइंड है, फिर ये 2 हुआ, m क्यूब हुआ, क्या बन जाएगा? 4, ये 4 हुआ, तो ये 6m माइनस 2m क्यूब, तो 2m क्यूब माइनस 6m प्लस 4, इसको डिवाइड करा दीजिए। देखिए क्यूबिक रूट में आ गया, दिस में ये क्यूबिक रूट में आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्यूबिक रूट के इक्वेशन को नाउ फाइंड करेंगे क्या रूट्स का इक्वेशन आ रहा है। तो इसका हम लोग फर्स्ट टाइम इसका फैक्टर बना लेते हैं। तो अगर आप m की वैल्यू, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, m की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो रहा है, यानी m माइनस 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर हुआ। अब m माइनस 1 में इसको डिवाइड करेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगा? m स्क्वायर प्लस m माइनस 2, माइनस 2 इसलिए कि मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 2m प्लस m, सही है, इक्वल क्या? 0। इनका फिर से फैक्टर कर दीजिए, ये फिर से फैक्टर हो सकता है, m माइनस 1 m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो रूट्स आ गए हैं m के। अच्छा, ये कुछ इस तरह बना। चलिए दो ही नॉर्मल की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि m, ये दोनों सेम वैल्यू आ गई, तो m का यानी एक ही नॉर्मल हुआ, तो m की वैल्यू क्या हो गई? एक 1 हो गई और दूसरा माइनस 2, यानी इसका जो स्लोप है हमने मान लिया 1 है और इसका जो स्लोप है माइनस 2 है। क्लियर? अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर? तो इक्वेशन पता है हमें, रख दें। आइए, इनकी भी जरूरत नहीं, हटा देते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पहला केस है m की वैल्यू 1 लिया और a की वैल्यू 2 है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर x हुआ, ये 4 हो गया, माइनस और 2 हुआ, y इक्वल टू x माइनस 6। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहला केस। सेकेंड, m की वैल्यू माइनस 2 है और a की वैल्यू 2 है। m की वैल्यू माइनस 2 है और a की वैल्यू 2 है, तो इनको वैल्यू को पुट कर दीजिए और इक्वेशन फाइनली क्या आ जाएगा? दिस इज द EON y इक्वल टू, रखते हैं यहाँ पर, माइनस 2x माइनस और am प्लस 4, 8 माइनस ये 8 होगा, 16 हो जाएगा, और y इक्वल टू माइनस 2x प्लस क्या? 16। दैट इज द आंसर। ठीक है, तो हमारे इसमें आपने देखा कि यहाँ पे 2 नॉर्मल आ रहे हैं और ये अप्रोचिंग पॉइंट पे ही हुआ है। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल भी बनाते तो भी आपका काम चल जाता। अगर एक नॉर्मल है, अब ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास करता, तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते ही, वैल्यू पुट करते ही, पासिंग कराते ही, m क्यूब बनता ही, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि m के यहाँ के तो 3 नॉर्मल बनने वाले हैं।
चूंकि क्यूबिक रूट्स है, क्यूबिक है तो यहाँ पर कितनी आ जाएंगी, 3m की वैल्यू आएगी। और 3m की वैल्यू आने का मतलब क्या बन जाता है कि 3 टेंजेंट होगा और 3 नॉर्मल्स बनेंगे, तो यहाँ पर 3 इक्वेशन बन जाएंगे नॉर्मल के। लेकिन यहाँ पर दोनों फैक्टर सेम हो गया तो m की यहाँ पे एक ही वैल्यू आ जाएगी 1 और -2। इस तरह आपके 2 नॉर्मल पॉइंट्स बन गए। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि फाइंड द POC, m पॉइंट ऑफ द नॉर्मल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द नॉर्मल की भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर इसमें ये कहता तो कैसे बना लेते हैं, आइए तो शॉर्ट में लिखते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट P की बात कर लेते हैं, सॉरी Q की। तो Q की बात करेंगे तो A की वैल्यू तो 2 है और M1 की वैल्यू 1 है। तो क्या फॉर्मूला होता है, याद है ना, POC। बताइए क्या, AM स्क्वायर माइनस 2AM। ध्यान में रखना ये किसका है, नॉर्मल का है। ठीक है, टेंजेंट का भी आई होप याद ही होगा। टेंजेंट वाला POT क्या था, POC इन टेंजेंट, याद है ना, A अपॉन M स्क्वायर 2A बाई क्या M। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल की कंडीशन है तो नॉर्मल वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 2 आ जाएगा, ये 1 हुआ और ये -4 हुआ। यानी Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 - 4। एंड ऑल्सो POC एट R, यहां पर A की वैल्यू 2, M2 की वैल्यू -2, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, दिस। तो यहां पे देखिएगा ये 4 हो जाएगा, तो इस तरह ये 8 हुआ और यहां पर क्या बनेगा फिर, ये भी 4 8 और ये +8। क्या कंडीशन आ रहा है, 8 8 कंफर्म है, आ रहा है ना, ये किसका आया, आर का आ गया। तो इस तरह आपने देखा कि नॉर्मल की कितनी भी टिपिकल कंडीशंस हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेसिकली सबके प्रूफ बन सकते हैं। ठीक है, और इस पे आप भी और भी क्वेश्चंस मिलेगा तो उसको बनाइए। और पहले तो इसका एक एक करके हम लोग पहले प्रूफ करेंगे, जो हमने होमवर्क दिया है उसको सीरियसली आप लोग फाइंड आउट करिए। ठीक, कल हम लोग लेक्चर इसी नॉर्मल की कंडीशंस को आगे बढ़ाएंगे। जब 2 नॉर्मल पॉइंट होगा आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या कंडीशन होगा, फिर रिलेशन ऑफ द T1 एंड T2 का भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और फिर थोड़ा न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर हम लोग अगर टाइम बचा तो को नॉर्मल पॉइंट भी चलेंगे। ओके, दैट्स ऑल।